आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 51। तो आओ क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। अमित एंड विजय पार्टनर्स हैं, ठीक है। उनने कैपिटल इन्वेस्ट किया है 2 लाख रुपए। अमित ने किया और विजय ने किया 1.5 लाख रुपए। ठीक, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड हो रखी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10% और अमित की सैलरी है 2,000 रुपये पर मंथ और विजय की सैलरी है 3,000 रुपये और इनका रेशियो दे रखा है हमें 3:2। तो नेट प्रॉफिट हमें दे रखा है 2,16,000। इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग वॉज 2,200 रुपीज़ और अमित का दे रखा है 2,500 रुपीज़। सॉरी, विजय का दे रखा है। तो क्वेश्चन हमसे बोल क्या रहा है करने के लिए? क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमें एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है 51 में सिर्फ, और कुछ नहीं बनाना। तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना हमें आता था। एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फर्स्ट स्टेप होता है बाय नेट प्रॉफिट। बाय नेट प्रॉफिट होता था, एक सेकेंड। बाय नेट प्रॉफिट कितना है हमारे पास? 2,16,000। अब हम देखते हैं कि ड्राइंग दे रखी थी हमें और सेकंड स्टेप होता है हमारा बाय IOD, मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो एक था हमारा अमित और दूसरा कौन था? विजय। ठीक, तो अब ड्राइंग तो हमें दे रखी है। इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग वॉज, मतलब कैलकुलेट होके मिली है हमें ड्राइंग। इसमें अमित की थी 2,200 और इसकी थी 2,500। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 4,700। ठीक है, अब हमारा थर्ड स्टेप है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अमित इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमित और विजय। ठीक है, 10% दे रखा है हमें इंटरेस्ट। इनका कैपिटल इंटरेस्ट 10% है, तो 2 लाख का 10% हमारा हो जाएगा 20,000 रुपये। 2.5 लाख का हो जाएगा 15,000। सॉरी, डेढ़ लाख का हो जाएगा 15,000 रुपये। तो इसको टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 35,000 रुपीज़। टू सैलरी पे आ जाते हैं। सैलरी अमित की कितनी है? पहले अमित की देखते हैं क्वेश्चन के हिसाब से। अमित को मिल रही है 2,000 रुपीज़ पर मंथ, तो 12 से इंटू कर देंगे। और विजय को मिल रही है सैलरी 3,000 पर मंथ, तो इसको इंटू कर देंगे इससे। तो ये हमारा हो गया 24, ये 24,000 आ जाएगा और इसको इंटू करेंगे तो ये 36 हो जाएगा। और 24 और 36 को प्लस करेंगे हमारा तो हो जाता है 60। और ज़ीरो कितने दिन के आगे? 3, तो 3 ज़ीरो ऐड हो जाएंगे, तो हो गया टोटल 60,000 रुपीज़ हमारा। ठीक है, अब थर्ड स्टेप होता है रिजर्व अकाउंट। कमीशन अकाउंट होता है, ऐसे कमीशन दे नहीं रखा, रिजर्व भी नहीं बोला इसमें बनाने के लिए। अब हम करेंगे प्रॉफिट शेयर। टू प्रॉफिट शेयरिंग अमित एंड विजय। ठीक है, अमित और विजय की हम प्रॉफिट शेयरिंग करेंगे। तो टोटलिंग कर लेते हैं, इसका कितना आया है और इसका कितना आया है हमारा। तो इसका हम टोटल कर लेते हैं। तो 2,20,700, 2,20,700। ठीक है, डिविजिबल प्रॉफिट निकालना है यहाँ पे, जो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। डिविजिबल प्रॉफिट निकालना है 2,20,700 में से
हम ये ऐड करके माइनस कर देंगे 95, तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 1,02,5,700। अब हम इसको बांटेंगे रेशियो में। रेशियो में गिवन था 3:2। हम वर्किंग नोट की तरफ आ जाते हैं। थोड़ा सा वर्किंग नोट ऊपर ले लेते हैं, छोटा सा एक। तो 1,2,5,7,0 3 था ना, तो अपॉन में 5 रहेगा, 3:2 था इसलिए ये 5 से कटेगा। तो 2,5,1,5,0,0,5,4। ठीक है, तो 1,25,700 डिविजिबल प्रॉफिट आ गया। और अमित को हम बांटेंगे, तो अमित का आ जाएगा, इसको 3/5 इंटू ये करके अमित का आ जाएगा हमारा 5,420। और विजय का आ जाएगा 5,0,2,8,0। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है कंप्लीट। इस क्वेश्चन को आप एक बार अच्छे से देख लें। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ अपने। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए चलते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। अब 52 क्या कह रहा है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ आते हैं। 52 क्या कह रहा है, दो पार्टनर्स हैं ए बी, ठीक है, उनका रेशियो दे रखा है 3:1 और कैपिटल है 5 लाख और 3 लाख। नेट प्रॉफिट दे रखा है 5 लाख रुपए गिवन। ठीक है, अब हम आते हैं तो उनके कैपिटल हमें गिवन दे रखे थे 5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए। ठीक,
क्वेश्चन नंबर 52 पे आते हैं हम। क्या कह रहा है 52 बोल रहा है कि दो पार्टनर्स हैं, उनका रेशियो दे रखा है 3:1। ठीक है, कैपिटल है 5 लाख रुपए और 3 लाख रुपए, और नेट प्रॉफिट है 5 लाख रुपए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% दे रखा है, और ए को कमीशन दे रखा है 2% ऑन नेट सेल से। बी की सैलरी है 5,000 रुपीज़ पर मंथ, और बी विल गेट कमीशन ऑफ 5% on profit after deduction of all expenses including such commission। ठीक है, ये एक लाइन है जो डी हमारी है। अब क्या कह रहा है आगे, पार्टनर्स की ड्राइंग दे रखी है 80,000 और 60,000, और नेट सेल दे रखा है। और अभी क्या कह रहा है करना क्या है, इसमें प्रिपेयर करना है एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो हम आते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, होता था हमारा बाय नेट प्रॉफिट। ठीक है, बाय नेट प्रॉफिट कितना है हमारा, 5 लाख रुपए। बाय नेट प्रॉफिट है हमारा 5 लाख रुपए, तो हम यहाँ लिख देंगे 5 लाख रुपीज़। ठीक, अब इसमें ड्राइंग का बोल रखा है, ड्राइंग है क्वेश्चन में। ठीक है, हमने यार ड्राइंग है, ए की 80,000 और बी की 60, बट ड्राइंग का ना टाइम पीरियड दे रखा है, ना ही उसका वो दे रखा परसेंटेज कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना दे रखा है, तो हम कैलकुलेट करेंगे नहीं उसको। तो हम अपना आ जाते हैं 2IOC, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा कितना था, वर्किंग नोट की तरफ आते हैं हम। वर्किंग नोट, ठीक है, ये वर्किंग नोट है हमारा। तो 5 लाख, ये हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे वर्किंग नोट में, कैपिटल IOC 30,000 रुपये, और 3 लाख का आएगा 6% 18,000 रुपये। तो हमने कैलकुलेट करा अभी, तो ये हमारा आया 30,000 रुपीज़ और ये आया 18,000 रुपये। इसको टोटल करेंगे तो 48,000 रुपीज़ आ गया हमारा। ठीक है, हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। टू सैलरी, सैलरी किसे मिल रही थी, सैलरी मिल रही थी हमारी बी को। ठीक है, बी को सैलरी मिल रही है हमारी, बी को क्या मिल रही है, सैलरी कितनी मिल रही है, 5,000 रुपये पर मंथ। तो 12 से इंटू करेंगे तो 60,000 रुपये हो गई। अब आ जाते हैं टू कमीशन की तरफ, कमीशन अकाउंट बनेगा इसमें हमारा। तो ए को कितना कमीशन मिल रहा है, 2% और नेट प्रॉफिट, 2% नेट प्रॉफिट हमें दे रखा है क्वेश्चन के ड्राइंग के बगल में। तो वर्किंग नोट पे आ जाते हैं दोबारा से, तो कितना, 30 लाख का 2% आ जाएगा 60,000 रुपये। 60,000 रुपये किसको मिल रहा है कमीशन, 60,000 रुपये मिल रहा है ए को कमीशन। अब देखो बी का कमीशन हमें निकालना है, बी के कमीशन में क्या लिखा है उसमें, बी का कमीशन क्या कह रहा है हमारा, देखते हैं। बी का कमीशन कह रहा है कि बी विल गेट कमीशन ऑफ 5% ऑन अ प्रॉफिट, मतलब जो हमें प्रॉफिट हुआ है उसका 5% कमीशन गया बी के पास, बट आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस, मतलब सारे एक्सपेंसेस इंक्लूड करके, उन्हें कट करके, सच कमीशन आ गया ना यहाँ पे। तो देखो एक चीज़ है यहाँ पे, 5 लाख है ना, तो वर्किंग नोट पे हम चलते हैं, वर्किंग नोट ये रहा ना हमारा। तो प्रॉफिट कितना हुआ था, 5 लाख रुपये। सारे एक्सपेंसेस बोला था उसने, तो सारे एक्सपेंसेस को प्लस करेंगे, मतलब 48 और 60 और 61 20 को प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 16800। ये हमारा टोटल एक्सपेंसेस आ गया। अब इसको माइनस कर देंगे हम, तो कितना आ जाएगा 32, तो 3,32,000। ठीक है, 3,32,000 का अब निकालेंगे 5%। ठीक है, 100 लिखोगे आप इसमें, बट हमें ये गलती नहीं करनी। हमें क्या करना है कि यहाँ पे 5 कर लेना है। इसने बोला था सच कमीशन लास्ट में लिखा है, तो इसमें एक यही पार्ट है जो हमें याद करना है। तो सच कमीशन बोल दिया ना इसने, तो इसमें क्या है कि इसमें 5%, जितना भी परसेंट निकालना होगा उतना 100 में प्लस कर देंगे। हमें 5% निकालना है तो 100 में हमने 5 प्लस कर दिया। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे 332 से, तो ये हमारा 15 18 और 10, ये आ गया हमारा 15 18 10। अब इसको प्लस कर देते हैं हम, तो आ जाएगा हमारा 75810। देखो इस पूरे क्वेश्चन में सिर्फ एक ही पार्ट था जानने वाला, जो था बी का कमीशन निकालना। बी का कमीशन कैसे निकलेगा, एक बार हम दोबारा आ जाते हैं। 5 लाख रुपए में से एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे, 48 60 और 60 प्लस कर देंगे। ठीक है, उसके बाद जो आएगा उसका 5% निकालेंगे, और 100 नहीं करेंगे, 5/100 तो करेंगे, बट जितना निकालना होगा उतना उसमें प्लस कर देंगे। 5 निकाल रहे हैं तो नीचे 5 प्लस कर देंगे, तो वो 105 हो जाएगा। उसके बाद हमारा लिख लेगा। तो रिजर्व अकाउंट इसने बोला नहीं था बनाने के लिए। अब हम कर देते हैं प्रॉफिट को शेयर, टू प्रॉफिट शेयरिंग ए और बी, ए और बी की अब कर देते हैं हम प्रॉफिट शेयरिंग। ठीक है, तो रेशियो में देखो गिवन दे रखा है 3:1 में गिवन दे रखा है हमें। तो डिविजिबल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा पहले, मतलब टोटल करो। टोटल तो हमारा 5 लाख रुपए है, टोटल तो 5 लाख रुपए है हमारा। ठीक है, डिविजिबल प्रॉफिट लिख लेगा हमारा अब डी भी लिख दे रहा हूँ बस मैं यहाँ पे। ठीक है, आप लोग समझ जाना, डी का मतलब डिविजिबल प्रॉफिट होता है। अब डिविजिबल प्रॉफिट हमारा लिख लेगा 5 लाख में से हम माइनस करेंगे टोटल एक्सपेंसेस ये सारे। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा
देखो हम प्लस करते हैं इन सबको, तो 48, तो 16800 प्लस 15810। ठीक है, तो डिविजिबल प्रॉफिट आ गया ये 3,16,190। अब इसका हमें निकालना है प्रॉफिट, तो आ जाते हैं वर्किंग नोट की तरफ। तो 3:1 दे रखा था, तो टोटल 4 आ गया, और डिविजिबल प्रॉफिट यहाँ पुट कर देते हैं हम। इसको कट करेंगे, डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, तो हमारा आ जाएगा 7.5। इंटू करेंगे 3 से, तो आ जाएगा 2। यहाँ पे आ जाएगा शेयरिंग में 2 3, इसको इससे इंटू करेंगे 2 3 7 2 3 7। ये देखो पॉइंट में आ रहा था, उनको अप्रॉक्स करके चलना पड़ेगा हमें। ठीक है, 237,140 आ जाएगा, और वो 1 था तो 790 ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा हो गया। इस पूरे क्वेश्चन में सिर्फ एक पार्ट था, वो था हमें बी की कमीशन के ऊपर। यहाँ पे सच कमीशन लिखा होगा, तो वहाँ पे ये करना है 5% बढ़ा देना है। तो ये पूरा क्वेश्चन यहाँ था हमारा एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दिया। अब इसी क्वेश्चन में हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे हम। ठीक है, ऊपर लिख लेते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब बट बनाएंगे कौन सा? दो होता था, एक फिक्स्ड कैपिटल और एक होता था फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल में दो बनते थे, ठीक है, एक करंट और एक वो वाला। तो इसमें बता तो रखा नहीं बनाना कौन सा, तो हमें इजी कौन सा रहेगा? फ्लक्चुएटिंग वाला, क्योंकि उसमें सब इंक्लूड हो जाएगा। तो फ्लक्चुएटिंग वाला बनाते हैं हम। पर्टिकुलर्स ए बी, ये थोड़ा छोटा रहेगा क्योंकि स्पेस कम है ना हमारे पास, तो कोई बात नहीं। पर मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा चीज़ें। अमाउंट वाला कॉलम बड़ा लिख लेता हूँ थोड़ा, क्योंकि अमाउंट का कॉलम हमारा बड़ा ही होना चाहिए थोड़ा सा। हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो फॉर्मेट यही है सेम, फ्लक्चुएटिंग वाला बना ले। तो फ्लक्चुएटिंग का क्या रहता था कि जो हमारा एप्रोप्रिएशन हमने जो बनाया है, उसमें से एप्रोप्रिएशन हमने भी बनाया ना, तो उसमें से उसी की हेल्प से बनेगा फ्लक्चुएटिंग वाला। तो यहाँ पे पहला स्टेप आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, आप लोग थोड़ा देख लेना, बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो जो उनका बैलेंस मतलब जो उनका कैपिटल था, कैपिटल कितना था उनका? 5 लाख रुपए और 3 लाख रुपए। तो 5 लाख रुपए और कितना था? 3 लाख रुपए। ठीक, उसके बाद हमारा क्या था, जो भी एप्लीकेशन में डेबिट था वो यहाँ पे क्रेडिट में आ जाएगा, बट सिर्फ रिजर्व को छोड़ के, रिजर्व अकाउंट को छोड़ के। बाय IOC मतलब इंटरेस्ट कितना मिला था, तो एक को तो 30,000 मिला था इंटरेस्ट, और इसको मिला था 18,000। ठीक है, और दूसरा था हमने किया था सैलरी, सैलरी सिर्फ बी को मिली थी इसमें 60,000 रुपीज़। फिर कमीशन दोनों को मिला था, एक को 60 मिला था और एक को मिला था 15,810। अब आ जाएगा बाय प्रॉफिट शेयरिंग, प्रॉफिट शेयरिंग। तो इसका हुआ था 3,237,140,79050 इतना होता है। अब हम इसको कर लेंगे कैलकुलेट, इसको टोटल करेंगे तो हमारा आएगा 8,2,710, 8,27,140। इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो 4,72,860। सेम हम यहीं पे लिख देंगे। अब इस तरफ में, इस तरफ हम क्या करते हैं, सिर्फ लिखते हैं बाय टू ड्राइंग अकाउंट और टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो वो तो हमें गिवन नहीं है, फ्लक्चुएटिंग वाला चल रहा है, वही बनाएंगे। जब क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है कौन सा होना है, तो उसमें तो डबल अकाउंट बनाने पड़ेंगे, फिक्स्ड वाला बनाएंगे, तो इसलिए फ्लक्चुएटिंग बना रहे। तो यहाँ लिख देंगे टू बैलेंस क्रेडिट डाउन। क्रेडिट डाउन में क्या होगा, सेम उतार दो ये, सॉरी ड्राइंग हमें गिवन था, यहाँ पे ड्राइंग गिवन थी ना, हमें इंटरेस्ट नहीं निकाला था हमने, बट ड्राइंग तो गिवन थी 80,000 और 60,000, मैंने देखा नहीं था। तो 80,000 में से माइनस कर देंगे तो हमारे यहाँ पे निकल जाएगा 7,47,104, 7,47,140 अब इस 60,000 को इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा 4,12,80,860 रुपीज़। तो ये हमारा है, और यही हमारा क्वेश्चन है पूरा कंप्लीट हो चुका है। एप्रोप्रिएशन और कैपिटल अकाउंट बनाने का इसमें। अब हम आते हैं 53 क्वेश्चन की तरफ। कैपिटल का इंटरेस्ट दे रखा है 10%, और सी की वर्किंग पार्टनर वाज ऑलवेज, सी की सैलरी दे रखी है 12,000 रुपये पूरे साल की, और प्रॉफिट करना है डिस्ट्रीब्यूट। ये 3 केस दे रखे हैं, इनके हिसाब से हमने करना है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, तो द फर्म की अर्निंग हुई है 1,72,000। तो हम आते क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और जनरल एंट्रीज की पास करनी है। तो हम आते हैं अपना क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, ठीक, क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं हम उसमें।
क्वेश्चन की तरफ आ गए हम अपने। तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, फर्स्ट स्टेप होता है बाय नेट प्रॉफिट 1,72,000 रुपीज़, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हमें इसमें ड्राइंग दे रखा, तो अगला स्टेप है 2IOC, A B C 3 पार्टनर हैं, उनकी कैपिटल पे 10% लगेगा, तो 5,000 5,000 और फिर आ जाएगा 10,000, उनकी कैपिटल पे लगाएंगे हम 10%, तो ठीक है, ये तो हमें आता ही होगा 50,000 पे उनकी जो कैपिटल है। उसके बाद फिर हम आते हैं टू सैलरी, टू सैलरी सी की सैलरी कितनी है 12,000 रुपये, इसको प्लस कर लेंगे तो ये हो जाएगा 20,000। अब हम आते हैं प्रॉफिट शेयरिंग पे, टू प्रॉफिट शेयरिंग, टू प्रॉफिट शेयरिंग पे आते हैं ABC, 3 जने हैं, ठीक है। DP मतलब डिविजिबल प्रॉफिट हमारा जो लिख लेगा, ठीक, DP मतलब डिविजिबल प्रॉफिट जो हमारा लिख लेगा। अब हम इसका टोटल करेंगे पहले 17,240 17,200, ठीक है। अब डिविजिबल प्रॉफिट हम निकाल लेते हैं 12,000 है ना, तो 32,000 को इससे माइनस करके, तो 1,40,000 डिविजिबल प्रॉफिट आ जाएगा। अब प्रॉफिट करनी है यहाँ पे शेयरिंग, वर्किंग नोट की तरफ आते हैं, वर्किंग नोट नीचे बना लेते हैं, वर्किंग नोट क्या करना है, प्रॉफिट को शेयरिंग कैसे करनी है, शेयरिंग प्रॉफिट शेयरिंग मतलब, तो पहला क्या दे रखा है इसने, द फर्स्ट 20,000 रुपीज़ इन अप्रोप्रिएशन टू द कैपिटल, 20,000 रुपये उसने बांटे हैं, पहली पहली जो कंडीशन है 20,000 रुपये बांटे हैं, किसकी कंडीशन पे बांटे हैं उसने, जो उनकी कैपिटल्स हैं, एप्रोप्रिएशन, तो हमने देखा था ना कि 0 0 को कट कर दो तो 551, इसको बांटा है 551 में, ठीक, तो 551 में बांटा है इसे, तो एक हो जाएगा 5,000, एक हो जाएगा 5,000 और एक हो जाएगा 10,000, उसको करेंगे हम जब इससे, तो यही आएगा 20,000 रुपीज़ है, उसको इसने बोला एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन बोला क्या लिखा है, प्रोपोर्शन टू द कैपिटल, कैपिटल के हिसाब से, तो 50,000 50,000 और 10 और 1,00,000 थी कैपिटल इनकी, तो उनके 0 0 काट देंगे, तो 551 में इन्हें बांटा 20,000 रुपये को, ठीक, तो ऐसे इसने बांटा है 20,000 रुपये को, ये ए की है, ये बी की है, ये सी की है। अब थर्ड सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है, सेकंड कंडीशन कह रहा है 30,000 रुपीज़ रेशियो में बांटा है उसने, 30,000 रुपये किस रेशियो में बांटा, 5:3:2 में, तो इसको हम 5 अपॉन को करेंगे 10 से, तो ये हमारा आ जाएगा 15,000 रुपये, फिर आ जाएगा 9,000 रुपये, फिर 2 का आ जाएगा 6,000 रुपये, तो करना आती होगा ना 30 को उसके फिर वो दे रखा है रेशियो पे, तो आप कर ही लोगे। अब देखो थर्ड कंडीशन यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, थर्ड कंडीशन, ये थर्ड कंडीशन है हमारी, ठीक है, ये थर्ड कंडीशन हमारी, थर्ड कंडीशन में कह रहा है रिमेंबर जितना प्रॉफिट अब बच गया, तो कितना 20 और 30 50,000 माइनस कर देंगे तो 90,000 बच गया। अब कुछ बोला नहीं तो इक्वल बटेगा, ये प्रॉफिट इक्वल 1 के शेयर में जाएगा, ठीक, तो 30,000 इसका 30,000 रुपीज़ जाएगा, ठीक है। तो हम कर लेंगे टोटल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करनी है, ए को इसने कितना दिया था, पहले 5 दिया था, फिर 15 25 और 30, कितना हो गया हमारा 60,000 रुपये ए को मिला, सॉरी 50,000 रुपये ए को मिला, 5,000 प्लस 15,000 प्लस 30,000 इसका है, तो हो गया हमारा 50,000 रुपीज़। फिर बी का कितना था 5,000 और 9,000 और प्लस 30,000, तो 44,000 रुपीज़, फिर 10,000 रुपीज़ और 6,000 और 30,000 रुपीज़, तो ये हो गया हमारा 46,000 रुपीज़। तो इतने क्वेश्चन हो गए हमारा कंप्लीट। अब आते हैं हम जर्नल एंट्री कैसे पास करनी है इसकी, जर्नल एंट्री पास करते हैं इसकी। अब हम आते हैं जर्नल एंट्री पे, तो जर्नल एंट्री कैसे पास करनी है इसकी, फर्स्ट जर्नल एंट्री देखते हैं कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, मतलब प्रॉफिट नेट प्रॉफिट जो आ रहा है हमारा 1,70,000, तो वो कहाँ से आ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस से आ रहा है ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू कितने से डेबिट होगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्रेडिट मिल रहा है इसे, कितना मिल रहा है 7 2, जर्नल एंट्री याद करो, 3 गोल्डन रूल्स याद करो, सब आएगा, 2 बार एंट्री होती है इसकी। अब इसी का रेसिप्रोकल कर दो, तो एप्रोप्रिएशन से हमारा क्या हो रहा था, फिर बनता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो जाता है, टू IOC इंटरेस्ट कितना आता है 20,000, यहाँ पे भी 20,000, ठीक। तो थर्ड एंट्री हमारी आएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, 20 और सीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो कितना था हमारा, ये तो 20,000 है और ये
फिफ्थ एंट्री पे आ जाते हैं हम अपनी सैलरी अकाउंट डेबिट टू सीज सैलरी अकाउंट 12,000 रुपये और फिर 12,000 रुपये दिए। इसको और लेंथी बनाते हैं थोड़ा सा। सी होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, छठी एंट्री अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग ए बी 1,40,000 में बांटा है, फिर 50,000 में बांटा है, फिर 44 में बांटा है। ये हमारी जर्नल एंट्री आप देख सकते हैं इसको।